call is now being recorded. समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये ऊंचाई मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को एक ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने ट्रीटाइज 1 से लेकर 24 तक लिखी और उसके अलावा उन्होंने एक्यूप्रेशर पर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 1 से लेकर के और अनेक किताबें बुक नंबर 10, 12 आज 12 तक आ चुकी हैं। कुछ उनके ब्रह्मलीन होने के बाद लिखी गई हैं, जिसमें उनके प्रोटोकॉल्स की पर विचार किया गया है। तो हम लोग उस ऐसी ही एक किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम विंद एक उपचार अनेक और 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 2 है। हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इस किताब पर इसके 64 पॉइंट्स पर चर्चा किया था और हम लोग अब 65 पर हम लोग शुरू कर रहे जा रहे हैं। ये 65 इसका पॉइंट पेज नंबर 42 है। सिर के बालों का अगर रंग बदलने लगे और वो सफेद पड़ने लगे तो यह उनके विचार से यह छोटी आंत एक्सेस कंडीशन को बता रहा है और किडनी की कमजोर कंडीशन को बताता है। तो यानी इसमें उनमें ST39 पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो उससे बाल फिर ठीक होने लगेंगे। अगर सिर के बाल गिरने लग जाए और बड़े बड़े गुच्छे गुच्छे में गिरते चले जाते हैं तो इसको माना जाता है कि UB54 के टोनिफिकेशन से हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। उसी तरह अगर रक्तस्राव कहीं भी हो रहा हो, शरीर में कहीं भी हो रहा, लेकिन अभी कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हम लोग SP6 को टोनिफिकेशन करेंगे। SP6 मेरिडियन स्प्लीन की मेरिडियन है, जिस पर SP6 का पॉइंट पर वहीं पर स्प्लीन, किडनी और लीवर की मेरिडियन मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है। इसको SP6 टोनिफिकेशन करने से ये ठीक हो जाता है। अब हाथों की समस्याओं पे, शोल्डर प्रॉब्लम्स, कंधे में दर्द जब हो जाए और दूसरी तरफ हाथ न ले जा पाए, मतलब यानी दूसरी तरफ जिधर हाथ है आपका उसके पीछे की तरफ आप न ले जा पाए, तो इसको पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर बोलेंगे, LU2 देखिए बिल्कुल वात ज्वाइंट जो हम कफ ज्वाइंट में बिल्कुल वहीं पर आता है जहां पर हमारा एक्जिला का वो पॉइंट, यहाँ पर एक्जिला जो
चेस्ट है, चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ और वहां पर LU2 पॉइंट आता है कंधे पे, बिल्कुल कंधे के पास ही। तो ये LU2 का सिडेशन से ये ठीक हो जाता है। पर्सन कैन नॉट ब्रिंग द आर्म क्लोज टू द बॉडी टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी अगर पीछे की तरफ आप आर्म क्लोज टू द बॉडी टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ आपको क्लोज नहीं ला पाता है, तो ये उसका बताया है। विंड कोल्ड का आक्रमण जब कंधे पर हो जाए तो कंधे में दर्द हो जाता है और हाथ ऊपर उठा नहीं पाता है, तो इसको LI1 को टोनिफिकेशन से ये ठीक होता है। और चीन में ये लिखा हुआ है कि चीन में LI1 पर मोक्सा करते हैं। मोक्सा वहां पर एक हर्बल टाइप का है जिसको गर्म करके उसकी सिकाई करते हैं, तो इसमें कंधे के दर्द को निकाला जाता है। मोक्सा हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग अदरक के रूप में उसको मोक्सा न करके अदरक को पूज करके उसको गर्म करके वहां पर रखने से ठीक होता है। ऊपर बाह में अगर दर्द हो जाए और बाह में दर्द हो और कंधे तक ऊपर चला जाए, ऊपरी बाह में दर्द हो और कंधे तक चला जाए, तो रोगी हाथ उठा नहीं पाता है, तो LU2 को सिडेट करेंगे तो ठीक हो। अगर एल्बो की प्रॉब्लम, कोहनी की समस्या हो जाए और सिर तक बाह उठा ना पाए और ऊपर आप हाथ उठा ना पाए, तो ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एल्बो कहलाता है। ये LU5 का सिडेशन से काम होता है। LU5 की लोकेशन भी आपको बिल्कुल पित्त जॉइंट के बिल्कुल वही, जहां पित्त जॉइंट यानी जहां पर एल्बो है वहीं पर है LU5 सिडेशन। कोहनी मोड़ खोल ना पाए, कोई अगर कोहनी को मोड़ करके खोल ना पाए, मुट्ठी बंद न कर पाए, हाथ सर तक न ले जा पाए, तीनों चीजें हों, तो LU6 को सिडेशन से ठीक करेंगे। तो पेन इन एल्बो एंड इनएबिलिटी ऑफ बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग द एल्बो, एल्बो को आप खोल नहीं पाए, इनएबिलिटी टू फॉर्म फिंगर्स इनटू फिस्ट, मुट्ठी बंद न हो पाए, एंड लिफ्ट द हैंड अप टू हेड, अगर तीनों चीजें हों तो LU6 का सिडेशन करने से ये बीमारी ठीक होती है। कोहनी मुड़कर ऐंठ जब जाए, कोहनी मुड़ जाए, ऐंठ जाए और स्पैज्म हो जाए उसमें, तो ये ट्रिपल वार्बर की कंडीशन को बता रहा है, ट्रिपल वार्बर एक्सेस कंडीशन बता रहा है। तो TW5 का सिडेशन करेंगे, तो TW5 जो है ये ट्रिपल वार्बर का पॉइंट है, अग्नि का पॉइंट है, फायर पॉइंट है। अग्नि के पॉइंट नहीं है शायद, अग्नि के पॉइंट नहीं है। T5 ट्रिपल वार्बर का 5 366 है शायद उसका। कोहनी शिथिल जब पड़ जाए, पैरेप्टिक लिम्पनेस ऑफ द एल्बो, कोहनी शिथिल पड़ जाती है तो ट्रिपल वार्बर का इसको डिफिशिएंट, ट्रिपल वार्बर डिफिशिएंट होता है, तो TW4 और P6 से TW4 को सिलेक्ट करेंगे और P6 को आप टोन करेंगे, ट्रिपल वार्मर को और पेरिकार्डियम को, इससे ठीक होगा। हैंड प्रॉब्लम्स में हथेली गर्म रहने लगे तो हॉट पाम सिंड्रोम, तो लंग्स एक्सिस की कंडीशन ये बताती है, तो LU7 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाहरी वात का आक्रमण हाथ पर हो जाए और दर्द हाथ में रोगी के तब होती, रोगी के हाथ में दर्द होने लगे, तो ये को बोलेंगे पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ हैंड, तो LI3 का सिडेशन से इसको हम ठीक करते हैं। हेडेक, अगर सर दर्द हो, सर के ऊपरी भाग में दर्द हो जाए, सर के ऊपरी भाग में दर्द हो और कारण समझ में आता, कारण कोई नहीं समझ में आ रहा हो, हेडेक अफेक्टिंग द टॉप ऑफ हेड, यानी इस टॉप ऑफ हेड में दर्द हो रहा हो, तो GB41 सिडेशन है। गॉलब्लैडर को सर का ताज कहा जाता है, वो मेरिडियन सर के 2-3 चक्कर लगाती है और तब ये साइड से, लेटरल साइड से उतरती है और रिब्स को टच करती हुई और लेटरल साइड में पैर में चली जाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। और GB41 ये उसका बात पॉइंट है, यानी विंड पॉइंट है, तो GB141 को सिडेशन से ठीक हो।
सिर में भारीपन जब आ जाए, सिर हिलने भी लग जाए, तो गवर्निंग वेसल डिफिशियंसी, यानी सिर में अगर भारीपन हो, सिर हिलने भी लगे, तो ये गवर्निंग वेसल की डिफिशियंसी का पॉइंट है। तो जीबी वन को हम टोन करेंगे तो ये ठीक होगा। गवर्निंग वेसल का वो पॉइंट जो है, जो जीबी वन का पॉइंट जो है कोसिक्स के आसपास ये पॉइंट आता है, नीचे से कोसिक्स के आसपास से नीचे जाती है, और तब वो जीबी 20 आपका गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट आपका चुटैया में होता है, और बाद में आकर वो मुंह के अंदर चली जाती है। हार्ट, हृदय गति जब बहुत घट जाती है, पेस मेकर की जरूरत ये बताती है, तो डॉक्टर वॉल ने इसका बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है। H6A में, राइट माने राइट हैंड में H6R ये टोनिफिकेशन से ये पूरा ये ठीक होता है। ये H6 का ये पॉइंट है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंट दिस वन, H6 का पॉइंट ये है, आर में लगा हुआ टोनिफिकेशन से पेस मेकर, ये डॉक्टर वॉल पॉइंट है। H6 ओरिजिनल डॉक्टर पॉइंट है। हृदय रोगी का जब बढ़ जाता लेफ्ट हृदय रोगी का जब बढ़ जाता लेफ्ट वेंट्रिकल फैल हो जाता, अगर हृदय बढ़ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहलाती है ये। तो पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम को हार्ट का कवरिंग कहा गया है, और इसको एक ऑर्गन कहा गया है। तो पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट, जो पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट वर्चुअली ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको सिडेशन से ये काम करता है। हर्पी जोस्टर बीमारी है, तो ये जब हो जाती है तो ये बहुत ही भयंकर, इसमें दर्द होता है, जलन होती है, तो TW6 का सिडेशन या गॉलब्लैडर का 31 पॉइंट का सिडेशन से ये ठीक होती है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो, सिंपैथिक के कारण जब हो जाता ब्लड प्रेशर तब बढ़ जाता। अगर कोई सिंपैथिक कारण है, मान लीजिए कभी कोई कारण ऐसा हो सकता है कि जब सिंपैथिक नर्व सिंपैथी लेना चाहती हैं या आपके शरीर को सिंपैथी की आवश्यकता हो, तो वो उन सिंपैथिक कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये इसमें GB20 का सिडेशन, गॉलब्लैडर 20 पॉइंट, ये बहुत ही बढ़िया उपचार है, और उससे ये ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। GB20 का पॉइंट है। रक्तचाप तुम्हारा जब बढ़ जाए, लीवर फायर, अगर लीवर फायर की वजह से बढ़ा हुआ है, तो लीवर 3 को, जो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको सिडेट करेंगे, या LI11, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, होम्योस्टेटिक पॉइंट भी कहलाता है, इसको LI11 को सिडेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। रक्तचाप जब बढ़ जाए क्रोध से या वात से, क्रोध की वजह से, या वात माने वायु की वजह से, विंड की वजह से बढ़ जाए, वात विंड वात है, जो ये आयुर्वेद का शब्द है, लेकिन वात मतलब विंड के रूप में जब बढ़ जाए, तो लीवर 2 माने क्रोध, क्रोध के कारण जो है, क्रोध माने अग्नि, तो अग्नि का लीवर 2 माने फायर पॉइंट है, तो लीवर 2 को सिडेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। किडनी के कारण अगर कोई हो, रक्त को छान न पाए और रक्तचाप बढ़ जाए, तो K1 को सिडेशन करने से तो ये ठीक हो जाता है। K1 जो है विंड पॉइंट, K1 किडनी का विंड पॉइंट सिडेशन से। इसमें K1, इसमें पेशाब की मात्रा बढ़ेगी और तब HBP ठीक हो जाएगा, क्योंकि किडनी रक्त को छान नहीं पा रही है, तो उससे बढ़ जा रहा है, तो उसको यूरिन की मात्रा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। ये K1 पॉइंट सिडेशन। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कभी किसी ओल्ड एज में या किसी को पेशाब ना हो रहा हो, तो K1 में, जो तलवे के नीचे होता है, तो ओरिजिनल पॉइंट पे K1 में आप तलवे में लगा दीजिए, K1 पॉइंट पर सुपारी बांध दीजिए, सुपारी बांध के उसको टेप से लगा दीजिए, और रोगी को कहिए कि वो 5 मिनट कदम ताल करे, यानी पैर चले आगे मूवमेंट करे, तो मूवमेंट करने से पेशाब हो जाता है। बढ़िया पॉइंट है। रक्तचाप बढ़ जाए और धड़कन भी बढ़ने लगे, तो S7 यानी हार्ट का पॉइंट कौन सा, 7 जो है सिलेशन, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसको सिलेक्ट करने से, यानी हार्ट की कंडीशन बता रहा है कि हार्ट की कंडीशन बढ़ी हुई है, उसमें एक्सेस एनर्जी हो गई है, तो S7 को सिलेक्शन से ठीक हो जाए।
इन्फेक्शन मत हंगर इन्फेक्शन भोजन न खाना पड़े उसको, तो उसको मिचली आती है, हिचकी आती है, सांस फूलने लगता है, तो इसमें LU1 को सिडेशन से ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। ह्यूमिड हीट इन सेंटर कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर सेंटर में यानी मध्य भाग में अगर ह्यूमिड हीट, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं, जो इन्फेक्शन कहलाता है मॉडर्न साइंस में, एलोपैथ में उसको चाइनीज में ह्यूमिड हीट कहते हैं। तो ह्यूमिड हीट अगर सेंटर में हो गया है तो वो एपेटाइट की भूख को खत्म कर देता है, इसलिए LU1 का सिडेशन से काम। हिस्टीरिया, युवा स्त्री जब बीमार हो जाए, क्रिया आवेग अनियंत्रित हो जाए तो हिस्टीरिया नामक रोग कहलाते हैं। तो ST40 या GV13 को सिडेशन, या तो ST40 को सिलेक्ट कर दीजिए या GV गवर्निंग वेसल का 13 पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। इम्यून बढ़ाना हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करने के लिए बार बार क्यों, जैसे अगर इन्फेक्शन कोई अटैक कर रहा है बाहर का, तो अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी जो ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको रोग हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो TW15 को टोनिफिकेशन करना है, इसमें रोग क्षमता के लिए TW ट्रिपल वार्मर के 15 पॉइंट को हम लोगों को टोन करना है, तो इम्यून एनहेंसमेंट इससे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इनिबिलिटी टू लाई सुपाइन, अगर पीठ के बल आप लेट पा रहे हैं और केवल करवट से लेट पा रहे हैं तो ये LU1 का सिडेशन से ठीक हो जाता है। अगर पीठ के बल लेटना है तो LU1 को सिडेट कर दीजिए। इन्फेंट शिशु रोग अपच, शिशु को जब हो जाए, भाई बच्चे को, छोटे बच्चे को, शिशु को कोई अपच हो जाए और ज्वर हो जाए तो इंडाइजेशन accompanied by fever of infants कहलाता है। तो LU10 का सिडेशन से ये ठीक हो, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। शिशु को खांसी आ जाए, दवा से ठीक ना हो तो क्रॉनिक कफ ऑफ इन्फेंट्स, ये भी LU10 से सिडेशन से ठीक होगा, या UB13 लंग्स का बैकशू पॉइंट है। दुर्गंध, मुंह के शिशु आने लगे, मसूड़े सूज जाएं, केंद्र में ह्यूमिड हीट अर्ध गर्मी, ह्यूमिड हीट अर्ध गर्मी बढ़ी बताए और P8 का सिडेशन करने से ठीक हो जाए। पेरिकार्डियम का 8 पॉइंट, शिशु जब दिन में सोता रहता, रात भर वो रोता रहता, तो P9 को टोनिफिकेशन करिए या H9 को टोनिफिकेशन करिए तो उसमें रात में सोने लग जाए। इन्फेक्शन शरीर में जब आ जाए और बहुत पुराना क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो आप GV गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट को सिडेशन करिए तो उससे ठीक हो जाए। क्रॉनिक इन्फेक्शन गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट। इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, गले का संक्रमण होगा तो इसमें क्या, इनएबिलिटी टू टेक इवन सिंगल बाइट, तो LU11 को सिडेशन करेगी। चीन में इसे ह्यूमिड हीट इन थ्रोट कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें रोगी को थोड़ा ज्वर होता है और गला लाल होकर सूज जाता है, उसमें बलगम चमक जाता है। चीन में LU11 प्रिक करके एक बूंद रक्त निकाल देते हैं, इससे इन्फेक्शन तत्काल ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग प्रिक नहीं करते, इसलिए LU11 को सिडेट कर देंगे तो ये गले का संक्रमण ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑडिटरी मीटर्स में प्रवाह में अगर प्रदाह हो जाए तो TW22 को या सिलेक्ट करें और SI19 दोनों सिलेक्शन करें। TW22 को सिलेक्ट करें, SI19 को सिलेक्ट करें, तो ये कान के SI19 बिल्कुल कान पर होता है, तो TW22 भी वहीं पर होता है, तो TW22 को सिलेक्ट और SI9 को दोनों को सिलेक्शन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नोचा एंडने की हो जाए तो TW13 में, नोचा में गर्दन के पिछले भाग में अगर हो जाए तो TW13 के सिडेशन से ये ठीक हो जाएगा। फिर गलकोश में प्रदाह जब हो जाए तो TW3 को सिडेशन से ठीक हो जाएगा। और अपर लिम्स में, मैंने हाथ ऊपर वाले में, हाथों में प्रदाह कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो UB36 सिडेशन से ठीक हो जाता है, UB36। अपर लिम्स इंक्लूड हैंड्स, रिस्ट, लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म एंड शोल्डर, शोल्डर तक पूरा
लिम्स वगैरह से लेकर के अपर लिम्स इंक्लूड हैंड्स, सब पूरा हाथ में जहां से हो, तो यूबी 36 का सिडेशन से ठीक होता है। लैक्राइमल ग्लैंड में पैदा हो जाए तो अश्व नलिका वाली जो है, तो वहां पर जो होता है जीव गवर्निंग वेसल का 24 पॉइंट, गवर्निंग वेसल का 24 पॉइंट, वही 24 26 26 पॉइंट यहाँ पर आता है, जीवी 26 तो 20 यहाँ पर आता है, और जीवी 24 थोड़ा सा ऊपर आता है यहाँ पर, तो नाक के आसपास आता है, जीवी 24 सिडेशन से ठीक होता है। अंदर शरीर में कहीं भी इंफेक्शन हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी इंफेक्शन, तो दामन इन्फ्लेमेशन, कोई हो इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो, यानी कोई इंफेक्शन आया हुआ किसी कारण से और उसको रोकने के लिए सारे चीजें हो गए, तो इन्फ्लेमेशन कहलाता है, फर्स्ट अटैक कहलाता है। तो एसपी6 का सिडेशन या दोनों LI11 का सिडेशन कर दे तो उससे ठीक हो जाएगा। हार्ट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो तो SP4 का सिडेशन और K2 सिडेशन, तो स्प्लीन में हो तो SP13 का सिडेशन। पेल्विक में हो तो ST28 का सिडेशन और ST29 का सिडेशन ठीक होता है, 28। एक्यूट इन्फ्लेमेशन किडनी में हो तो K2A, ये डॉक्टर वाल का पॉइंट है, उससे सिडेशन से ठीक होता है किडनी में। वेजिनल इन्फ्लेमेशन में SP9 को सिडेशन करना पड़ेगा, और ओवरीज में K15 का सिडेशन करना पड़ेगा, किडनी का 15 पॉइंट। यूट्रस में SP6 का सिडेशन, टेस्टिकल्स में SP4 का सिडेशन, लेबियल मेजर में K10 का सिडेशन, सीकम में GB20 का सिडेशन और GB29 का सिडेशन, लोअर बेली में GB23 का सिडेशन, पेशाब में कोई हो ST28 और ST29 सिडेशन, एनएस में UB50 का सिडेशन, कूल्हों पर हो जाए जब तो इन्फ्लेमेशन ऑफ बटक्स कहलाता है, UB51 सिडेशन से ये ठीक होता है। इन्फ्लुएंजा ज्वर, इन्फेक्शन शरीर में जब आ जाता तो इन्फ्लुएंजा ज्वर रोगी हो जाता, ST25 सिडेशन, ST25 LI का पॉइंट है, एक बंद उपचार से ठीक हो जाता है। इंगुइनल ट्रबल, इंगुइनल कैनाल में जब तकलीफ होती है तो दर्द हार्निया इंगुइनल हार्निया कहलाती है, तो ST45 का सिडेशन या SP6 सिडेशन इसमें ठीक हो जाता है। लैरिंजाइटिस, स्वरयंत्र में अगर हो जाती है तो लैरिंजाइटिस कहलाती है, आवाज बैठ जाती है, तो LY4A, ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, लिम्फ मेरिडियन का 4A पॉइंट है, इसमें आपको लैरिंजाइटिस के लिए है। मार्गोल्लंघन हो तो लैरिंग्स का लगवा हो जाए तो ST42 सिडेशन, SP4 टोनिफिकेशन दोनों करना पड़ेगा, ST42 सिडेशन और SP4 का टोनिफिकेशन, नहीं SP4 हाँ, SP4 टोनिफिकेशन है लिखा हुआ है। फेरेंजाइटिस में हो तो गले में हो तो इन्फेक्शन गले में आए तो फेरेंजाइटिस कहलाए, तो इसको LY4B सिडेशन, ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है लिम्फ मेरिडियन का। मार्गोल्लंघन जब हो जाए, मार्गोल्लंघन जब हो जाए, फेरेंजाइटिस का लकवा हो जाए, तो स्टमक डिफिशिएंट तो ST42 सिडेशन और SP4 सिडेशन दोनों। फेरेंजाइटिस के लिए अभी फेरेंजाइटिस LY4B सिडेशन और ये ST42 सिडेशन SP4 सिडेशन दोनों है। फेरेंजाइटिस का लकवा, फेरेंजाइटिस में एक अभी पॉइंट आया है, दोनों को सिडेशन है। मांसपेशियों का शिथिल, मसल्स लिम्फनेस अगर हो, कोहनी रोगी चला न पाए या अन्य जगह लगड़ा पर कोई लगड़ा होने लगा, लिम्फनेस ऑफ वेरियस मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेस, मतलब इससे क्या है कि माना जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सेस है, इसको ट्रीटमेंट SI7 का सिडेशन। पांव की मांसपेशी जनित लंगड़ापन, कोहनी का मांसपेशी जनित लंगड़ापन, आंख का मांसपेशी, तीनों
लेग प्रॉब्लम्स में, फूड प्रॉब्लम में है, नर्व पांव की कमजोर होने लगे, फूड ड्रॉप हो जाए, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो, तो ST42 टोनिफिकेशन, पांव के तलवे में गर्मी लगे, मोजा वृत्त पहन न पाए, तो हीट सेंसेशन इन सोर्स ऑफ फीट, UV67 का सिडेशन, पांव पैर ठंडे हो जाए, बर्फ समान, तो गार्बेडर एक्सेस है, तो GB37 का सिडेशन, सुन्न भारी पांव जब हो जाए, एड़ी पांव में जब दर्द, तो पांव जमीन पर रख न पाए अगर, तो UV61 का टोनिफिकेशन ठीक हो जाए, एड़ी पांव में जब दर्द हो जाए, अगर एड़ी में और पांव में दर्द होने लगे और इसको रख न पाए, तो 61 का UV61 को टोनिफिकेशन से करें सुनने के लिए। लेग प्रॉब्लम, दर्द पैर में दर्द हो और चलने में कठिनाई हो, पैर को जब उठा न पाए, तो ST31 का सिलेशन करना होगा। नी प्रॉब्लम, घुटने में आवाज आने लगे, घुटना पैर पिंडली पांव सब दर्द करने लगे, सूजन भी आ जाए, तो ST45 सिडेशन से नी प्रॉब्लम। वात से शरीर जकड़ जाने पर जब स्थान बदलता है तो वात की वजह से है, तो घुटना रोगी मोड़ नहीं पाता, तो लीवर 7 का सिडेशन से ठीक हो। घुटने में दर्द हो, घुटना आवाज करने, स्टमक एक्सेस हो जाए, तो ST45 का सिडेशन से हम लोग इसको ठीक करते हैं। हार्ट नी पेन, घुटने में सूजन दर्द हो जब आ जाए, या गर्म लाल घुटना हो जाए, हार्ट डिफिशियंसी, हार्ट में डिफिशियंसी बताती है, तो UV15 हार्ट का बैक्शो पॉइंट है, या LU3 का लेफ्ट में LU3 का टोनिफिकेशन करिए तो ठीक हो जाएगी। किडनी नी पेन, घुटने में सूजन दर्द आ जाए पर सूजन लाली जब ना आए, सूजन ना आए लाली आए, किडनी डिफिशियंसी, मतलब घुटने में सूजन दर्द तो हो लेकिन लाली वगैरह ना हो, ना सूजन हो, जब पर सूजन लाली जब ना आए, लाली ना आए, तो किडनी डिफिशियंसी, तो UV23 टोनिफिकेशन, ये किडनी का बैक्शू पॉइंट है। बटक्स में कोई तकलीफ हो तो UV51 का उपचार करना है, थाई में हो तो UV54 का होना है, काफ में हो तो UV57 का। तीन चीजें, बटक्स में 51, थाई में 54 और और अगर काफ मसल्स में हो तो UV57 का। दबाने से रोग जब बढ़ जाए, ये देखिए ये बहुत वो है कि दबाने से रोग जब बढ़े तो इसको सिडेशन द्वारा उपचार करना है, ये उसका सिद्धांत है। अगर दबाने से रोग बढ़ रहा है तो यानी आप एनर्जी दे रहे हैं तो रोग बढ़ जा रहा है, तो आप उसको सिडेशन से उपचार करिए, और दबाने से जब आराम हो जाए तो आपको यानी वहां पर टोनिफिकेशन करना है, यानी दबाने से आराम हो रहा है यानी वहां पर एनर्जी कम है, इसलिए टोनिफाई करिए। लीवर एब्सेस, लीवर फोड़ा हो जाए तो इसको लीवर एब्सेस होता है तो ST45 सिडेशन। लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जब घट जाए किसी कारण से, ये और ये सिंपैथिक कारण है, कोई कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें आपको, तो GB20 का टोनिफिकेशन कर दे, लो BP इसमें सामान्य हो जाएगा। रक्तचाप जब घट जाए और पैरासिम्पैथिक कारण से घटे तो H9 को टोनिफिकेशन करिए। रक्तचाप जब घट जाए हृदय कमजोरी से तो H5 को टोनिफाई करिए। लो BP जब कमजोरी बहुत हो तो CV6 का टोनिफिकेशन, जो ऊर्जा का सागर है, उसमें कर दीजिए। लंबागो, कमर का स्नायु, लंबर नर्व शीथ जब दबे तो ये आपको स्नायु कमर नीचे हो जाता है, डॉक्टरी भाषा में लंबागो कहलाता है, तो गॉल ब्लैडर का 38 सेडेशन से ठीक हुआ। लंबागो इज न्यूरैल्जिया ऑफ लंबर रीजन, इसमें रोगी की कमर में खुरा भोंकने की तरह का दर्द जलन होने लगती है। दर्द कमर में हो और रोगी झुक ना पाए तो UV51 सिडेशन से ठीक हो जाएगा। दर्द कमर में जब हो और टेस्टिकल्स में भी प्रॉब्लम हो जाए तो ST39 का सिडेशन करिए। अगर स्नायु कमर में हो और तो इसको लंबर न्यूरैल्जिया कहलाता है, GE गवर्निंग विसर का 2 या गवर्निंग विसर का 3 पॉइंट, इसको हम लोग यूज करते हैं।
न्यूरल्जिया, भयंकर दर्द कमर में जब हो जाए, एकाएक हो, अचानक हो, एक्यूट हो, तो UB56 के सिलेक्शन से काम चलेगा। लम्स गांठें, बलगम अधिक जब बनने लगे और छाती में उसको रोक दे, छाती रुक जाए तो और टर्म के नीचे गांठें हो, थायराइड हो, यूट्रस कहाँ पर हो, थायराइड में, यूट्रस में बन जाए, तो ST40 का सिडेशन कर, तो ये सारी गांठें ठीक हो जाती हैं। यानी बलगम जो अधिक बना हुआ है वो निकल जा रहा है ST40 से, सिडेशन से। बहुत बढ़िया पॉइंट है। लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग जब हो तो लिम्फ की गांठें, तो TW10 सिडेशन, तो रक्त संचरण घट जाए, फैट एकत्र होने लगे, तो हीमोग्लोबिन घट जाए, तो सेल्स का पोषण कम हो जाए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, विस्कोसिटी बढ़ाता, इन कारणों, इन 4 कारणों से देखिए, फैट अगर कोई रक्त संचरण जब घटेगा तो फैट एकत्र होगा, ये कारण है। फिर हीमोग्लोबिन जब घटेगा तो सेल्स का पोषण कम होगा, फेफड़े ऑक्सीजन तक ठीक हो नहीं पाएंगे, फेफड़े सेल्स का पोषण नहीं होगा, फेफड़े ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ा देगा। इन चारों कारणों से गांठें बन जाती हैं, तो मुलायम गांठें बनती हैं, इनको फैट डिजनरेशन ये कहलाती हैं। गांठों गलाना है तो पहले रक्त संचरण ठीक करिए, तो इन गांठों गलाने के लिए क्या करिए, पहले आप सर्कुलेशन ठीक कर दीजिए। एनीमिया है तो उसको ठीक करिए, फिर रक्त संचरण ठीक हो जाए तो वायु संचरण ठीक करिए, तो भोजन में सुधार करिए, फिर चर्बीयुक्त भोजन खाइए, तो श्वसन सुधार करिए, प्राणायाम करिए, जो कुछ खाया है पच जाए, इसका उपचार करते जाए, धीरे धीरे गांठें चल जाएगी। ये बहुत बड़ा उपचार के रूप में है। देखिए क्या क्या है पॉइंट, जैसे देखिए गांठों गलाना है, गांठ 4 कारणों से बनी, यानी फैट, रक्त संचरण मतलब सर्कुलेशन घटा, फैट एकत्र हो गया, हीमोग्लोबिन घटा, सेल्स का पोषण कम हो गया, ऑक्सीजन, फेफड़ों से ऑक्सीजन कम मिल पाई, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी हो बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गया, तो इनसे क्या होगा, हर एक गांठें बन गई और मुलायम गांठें होती, इनको फैट डिजनरेशन है। अब इन गांठों गलाना है तो आपको ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना होगा, एनीमिया तो उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर जब रक्त संचरण ठीक हो जाएगा तो वायु संचरण, वायु को बढ़ाइए ताकि वो और मूवमेंट करे, फिर भोजन में सुधार करिए, फिर फैटी खाना खाइए और श्वसन शक्ति सुधार करिए, प्राणायाम करिए, जो कुछ खाया है पचाइए उसको, और इसका उपचार करके धीरे धीरे गांठें खुलने लगेंगी, खत्म गलने लगेगी, और ये फैट डिजनरेशन मेडिसिन उपचार हो जाएगा। मेल डिजीज क्या है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए जेनिटल्स में, तो स्वोलन और पेनफुल इचिंग जेनिटल्स और UB60 का सिडेशन या लीवर 8 का सिडेशन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। जेनिटल्स में दर्द हो तो जोर से होने लगे तो हाइपरट्रॉफी ऑफ ऑर्गन कहलाता है, तो लीवर 5 सिडेशन से आपको उसको ठीक करना है। अगर जेनिटल्स में शीतलता हो और प्रोलैप्स हो, उचस प्रोलैप्स हो, तो हाइपो एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स कहलाती है, तो लीवर 5 को टोनिफिकेशन कार्य करना होगा, ये हाइपो एक्टिविटी तब ठीक होगा। अगर टेस्टिस में सिकुड़न हो जाए, गोली टेस्टिस की ऊपर चढ़ जाए, एट्रोफी ऑफ पेनिस इंपोर्टेंस कहलाती है, तो ST29 का टोनिफिकेशन से ठीक करेंगे। पेनिस पेन में होगा, में सूजन हो, सोलन एंड पेनफुल पेनिस हो, तो लीवर 1 का सिडेशन से ठीक होता है। टेस्टिकल्स में खुजली आए और लगातार बढ़े तो एक्जिमा ऑफ स्क्रोटम कहलाता है, गवर्निंग वेसल का 1 पॉइंट सिडेशन ठीक होगा। जेनिटल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो ये बढ़े तो डैम्प हीट पोरिंग डाउनवर्ड्स SP10 सिडेशन एंड SP10.5 सिडेशन से ठीक हुआ दोनों। मेंटल डिजीज अगर कोई है, डिप्रेशन है, क्लास्ट्रोफोबिया है, एग्रोफोबिया है, मेंटल कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस है, तो 5 रोग शरीर में ऑक्सीजन कमी बताते हैं, यानी डिप्रेशन, क्लास्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, मेंटल कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, 5 बीमारियों का इलाज है। 5 रोग शरीर में ऑक्सीजन कमी बताते हैं, तो उसमें LU3 का टोनिफिकेशन करिए। LU3 हमारा जो है
ये 3 4 ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये ऑक्सीजन के पॉइंट के पास में, NO4 ऑक्सीजन के पॉइंट पर है। अनवरत रोगी हंसने लगे, अट्टहास करने लगे, तो पेरिकार्डियम में विंड बड़ी है ये मानते हैं, तो इसमें P8 का सिडेशन करेंगे। P8 माने P8 में जो है P9 8 माने अग्नि, P8 अग्नि। रोता बाद में रोगी उदास, या तो बाद में रोए, या कोई व्यक्ति उदास हो, सोया रहे, तो ऑक्सीजन कमी होगा, तो NO3 का सिडेशन से करिए, ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन कमी, NO3 का सिडेशन करिए। वरी ग्रीफ सैडनेस, वरी ग्रीफ और सैडनेस 3 चीजें हो जाए तो मन के कष्ट को रोकी अंदर रखिए, तो NO7 का सिडेशन से ठीक हो जाएगा। पागल व्यक्ति जब न्यूड होकर दौड़ने लगे, चाकू लोगों को डराए, तो गवर्निंग वेसल का 16 पॉइंट सिलेक्शन से ठीक हो जाएगी। व्यक्ति जब अवसादित हो, बहुत चिंतित हो, बंद कमरे में अकेले रहने लगे, तो K4 का टोनिफिकेशन कर दीजिए। अकेले व्यक्ति रह रहा हो तो K4 का टोनिफिकेशन। ब्रेन पावर जब घट जाए, फेफड़े कमजोर हो जाए, 56 भूत दिखने लग जाए, ये जो है दिमाग की प्रॉब्लम, मतलब गवर्निंग वेसल का 25 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। ब्रेन पावर को, मेमोरी को और मेंटल को ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस, प्रातः रोज जब बीमार हो जाए, दिन भर जब भले चंगे हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, तो इसको TW4 का टोनिफिकेशन और CV12 का टोनिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं। नॉजिया वोमिटिंग, स्टमक की का मार्ग उल्लंघन कहलाता है, इसको कंट्रोवेक्शन कहलाता है, तो ये उससे होता था। ST21 सिडेशन से ठीक हो जाता है स्टमक की। हिचकी, मिचली, वम डकारे और रोगी को, तो यानी रोगी आने लगते, तो यानी कि स्टमक की ऊपर चलने लगी है, तो ST34 का सिडेशन से आप ठीक होगा। गर्दन में जकड़ ना हो, स्टिफ नेक हो जाए, तो पेरिकार्डियम डिफिशियंसी हो जाएगी, तो पेरिकार्डियम P7 सिडेट TW5 टोन से ठीक हो गई। न्यूरल्जिया, नर्व शीथ कहीं दब जाएगी, नर्व सप्लाई, तो क्या होगा, नर्व सप्लाई कम हो जाएगी, तो नर्व दर्द हो जाएगा। भयंकर जलन दर्द होने लग जाए, न्यूरल्जिया स्नोशूट कहलाए। ये क्रेनियल न्यूरल्जिया जब हो जाए क्रेनियल में, तो GB7 का सिडेशन से ठीक हो जाए। ट्राइजेमिनल हो जाए तो LO7 सिडेशन से ठीक हो जाए। चेहरे के स्नायुओं के साथ रोगी चेहरे की पेशी अपने आप चलने लग जाए, फेशियल न्यूरोलजिया विद टिक डोरोरेक्स ऑफ द फेस, ये कहलाए। LO7 सिडेशन से उपचार पाए। फेस न्यूरोलजिया जब हो जाए, UB9, ST3, ST4 और H3 सिडेशन उपचार से ठीक हो जाए। चीक न्यूरोलजिया होता तो GB43 का सिलेक्शन करिए चीक में। और फ्रंटल न्यूरोलजिया ललाट पे हो जाए, UB2 सिलेक्शन या ST8 सिलेक्शन, ये दोनों वही पॉइंट है पास में। फ्रंटल न्यूरोलजिया फ्रंटल ललाट के पास ही है, UB2 पॉइंट भी है और ST8 पॉइंट भी है। टेम्पल न्यूरोलजिया कनपट्टी में हो जाए तो GB1 या GB7 से सिलेक्शन से ठीक होगा। ऑकुलर न्यूरोलजिया हो जाए तो UB9 और ST2 से ठीक होगा। आई की हो न्यूरोलजिया तो UB19 या ST2 सिडेशन से ठीक हो जाएगा। डेंटल न्यूरोलजिया हो तो CV24, LI2, ST3, LI5 या UB14, इनमें से कोई उपचार कर दीजिए, डेंटल न्यूरोलजिया ठीक हो जाएगी। अपर टीथ की न्यूरोलजिया अगर हो तो SI18 उपचार से ठीक हो जाती है। न्यूरोलजिया ऑफ लोअर टीथ तो ST7, ST6, ST5 या LI16 से ठीक हो जाती है सिडेशन से। नेक न्यूरोलजिया हो जाए तो GB7 या LI10 सिडेशन से ठीक हो जाती है।
ऑसिपिटल न्यूरोलजिया TW 12 सेडेशन से, और स्क्रोफुला गर्दन की गांठ का न्यूरोलजिया LI 14 से सेडेशन ठीक होता है। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया तो LU9 या LU2 सेडेशन से ठीक होता है। चेस्ट न्यूरोलजिया लीवर 3 सेडेशन से ठीक होता है, और ब्रेस्ट न्यूरोलजिया लीवर 3 या LU4 सेडेशन से ठीक होता है। शोल्डर न्यूरोलजिया UB5 सेडेशन, स्केपुलर न्यूरोलजिया LU5 या LI4 सेडेशन, थोरेसिक नर्व का हो UB11 या SI17 सेडेशन, और डॉर्सो लंबर न्यूरोलजिया UB13 का सेडेशन से ठीक होती है। सैक्रल न्यूरोलजिया के UB27 या 8, 28 या 30 सेडेशन करिए। यूट्रस एंड लंबर न्यूरोलजिया लीवर 1 सेडेट करिए। थोरेसिक सैक्रल UB27 सेडेशन ठीक है। एब्डोमेन न्यूरोलजिया UB28 सेडेशन ठीक होती है। एपीगैस्ट्रिक न्यूरोलजिया ST23 सेडेशन से। लोअर एब्डोमिनल न्यूरोलजिया ST26 UB28 UB53 सेडेशन से। जेनाइटल न्यूरोलजिया UB47 सेडेशन से। यूट्रस न्यूरोलजिया GB26 GB27 CV3 या लीवर 1 से, और स्क्रोटम सेडेशन से। स्क्रोटम न्यूरोलजिया CV7 सेडेशन से, और इनग्यूनल न्यूरोलजिया ST45 सेडेशन से ठीक होती है। लेग न्यूरोलजिया SP6 और K6 सेडेशन ठीक होती है। लोअर लिम्ब न्यूरोलजिया जब हो जाए GB39 या K8 सेडेशन ठीक हो जाए। थाई न्यूरोलजिया UB59 सेडेशन से। थाई इनर मसल न्यूरोलजिया लीवर 8 के सेडेशन से, और थाई स्किन न्यूरोलजिया GB30, 31, 32 या 34 के सेडेशन से ठीक होती है। हम लोग आज यहीं तक इसको करते हैं, और ये खिमका सर के सपने हैं जिनके आधार पर वो चाहते थे, अब ब्रह्मलीन है, वो चाहते थे कि जो भी रोग हैं उनसे हमको मुक्ति मिल जाए। और जब वो कहते हैं ईच वन रीच वन, उसका आधार यही है कि यह तभी हो पाएगा जब हम अपना ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, दूसरे का ट्रीटमेंट भी करें। कैसे करें? कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको करना चाहें। आप मेथी पट्टी, आप सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, इनके माध्यम से उपचार जब करते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो आप पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। अपने घर पहले अपना इलाज करिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखिए, और तब आप पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी ठीक रखिए। तो ये जब तक थेरेपिस्ट की संख्या, यानी थेरेपिस्ट की संख्या जब तक इस 140 करोड़ 145 करोड़ की पॉपुलेशन में जब तक थेरेपिस्ट की संख्या जो थेरेपी इलाज करते हैं उनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी, तब तक हम इस विधा के प्रति बहुत आश्वस्त, इस विधा की उन्नति के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते। क्योंकि तब कैसे, अगर हमारे पास संख्या ही कम है तो हम कैसे इलाज कर पाएंगे? क्योंकि रोगियों की संख्या तो बहुत अधिक है, रोगी की संख्या बहुत अधिक है। हमारी स्थिति ये है कि हम संख्या में मान लीजिए कम है। कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल्स, कोई कॉलेजेस, ये सारे जो है कुल मिलाकर के मान लीजिए पूरे साल भर में 10-15 हजार स्टूडेंट को निकाल दें। बड़े से बड़े विश्वविद्यालय भी 20-25 हजार से अधिक स्टूडेंट निकाल नहीं सकते। तो अगर ऐसे स्टूडेंट को हम लोग निकाल रहे हैं और अपने विधायक थेरेपिस्ट के लिए, तो अगर हम 5,000 निकाल रहे हैं तो हम साल भर में 5,000 मान लीजिए है, तो 20 साल में हम लोग 1 लाख निकालेंगे। तो वर्षों लगेंगे,
तो इस चेतना को हम लोग को जगाना है कि हम लोगों को सबको ट्रीटमेंट करना है। एक जो जिसको भी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो अपने जैसे 100 और पैदा करे, 100 और लोगों को ट्रेनिंग दे, ताकि ऐसे ही तेजी से बढ़ पाए। क्योंकि जब ये साल जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, 4-5 वर्षों में 145 करोड़ हो जाएगी, आगे फिर 150 करोड़ हो जाएगी। तो संख्या ये 20 लाख जो हम लोग मापदंड रखे हुए हैं, ये 20 लाख से अधिक बढ़ जाएगी। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है, ये हम सबको सोचना चाहिए। और एक यज्ञ में उनकी यज्ञ में इस एक आहुति डालनी है। तो ये आहुति कैसे होगी कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन शब्दों के साथ हम लोग आज बंद करते हैं, फिर हम लोग अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।